नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस अंक में आज चर्चा करेंगे अमृत टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों, इसको पीआईबी ने कवर किया था 11 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ मेंस परीक्षा के लिए भी GS2 के अंतर्गत ये टॉपिक कवर होगा दोस्तों, और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। दोस्तों, न्यूज ये है, IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत का अगर फुल फॉर्म बात करें तो आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाई इंडियन टेक्नोलॉजी नामक एक तकनीकी है, एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। अब बात करते हैं इसके और डिटेल के बारे में। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों नैनो आकार के आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी के गुजरते समय आर्सेनिक को चुनिंदा रूप से हटा देता है। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, ये टेक्नोलॉजी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित जल की आपूर्ति प्रदान करने के भारत सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। तो अब बात करते हैं लगे हाथ जल जीवन मिशन क्या है। दोस्तों, जल जीवन मिशन भारत सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य के लिए। इसका उद्देश्य है 2024 तक हर ग्रामीण घर में निर्धारित गुणवत्ता के पर्याप्त मात्रा में पानी कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति अवसंरचना का निर्माण करना। दोस्तों, वर्ष 2024 में ये टारगेट प्राप्त करना है, इस लक्ष्य को। और आपकी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन का शुभारंभ अगर बात करें तो 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। तो इसके फोकस क्षेत्र पर आइए बात कर लेते हैं। कार्यक्रम का फोकस ग्रे वाटर प्रबंधन। आगे बात करेंगे ग्रे वाटर क्या होता है। ग्रे वाटर दोस्तों, जो पानी यूज हो चुका है, जैसे आप अपने स्नान के लिए पानी यूज करते हैं वो वाला, या फिर आप किचन में बर्तन धुलने के लिए, फिर या फिर आप अपने कपड़े धुलने के लिए करते हैं, वो ग्रे वाटर बन जाता है। फिर वो जब पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसका यूज करना है, उसका प्रबंधन करना है। आगे बात करेंगे आगे की स्लाइड में। दूसरा फोकस एरिया है दोस्तों इसका जल संरक्षण, और तीसरा है वर्षा जल संचयन। आइए एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, ग्रे वाटर प्रबंधन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग इसमें शामिल है। अब देखिए, आपको बताते हैं, ये आप अपने वॉशरूम में जब स्नान करते हैं रोज सुबह, उसका पानी ग्रे वाटर बन जाता है, ग्रे वाटर का सोर्स होता है। किचन में जब आप अपने बर्तन को धुलते हैं वो ग्रे वाटर का सोर्स होता है। अपने फिर कपड़े जब आप धुलते हैं वो भी ग्रे वाटर का सोर्स है। वो जब पानी आता है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको कहाँ यूज कर सकते हैं? अपने गमलों में, फिर खेत में सिंचाई के लिए उसका यूज होता है ट्रीटमेंट करने के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों जल संरक्षण के ऊपर। जल संरक्षण क्या है? जैसे आप जल को बचाना है बेसिकली, जैसे आप पैसे बचाकर खर्च करते हैं, फालतू जगह आप पैसे नहीं खर्च करते हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज नहीं करते हैं, वैसे ही आपको जल का मिसयूज नहीं करना होगा। इसमें पानी के दुरुपयोग को रोकने, कुशलता पूर्वक उपयोग करने के उपायों को अपनाने से है दोस्तों। इसमें जल निकासी में सुधार, और कहीं अगर लीक हो रहा है, कहीं पाइप से लीक हो रहा है, लीक को ठीक करना, और जल बचत उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट वाले पॉइंट पे, वर्षा जल संचयन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, वर्षा जल संचयन, आपके छत पे जो पानी बारिश का इकट्ठा होता है उसको पाइप के माध्यम से स्टोर करना वर्षा जल संचयन में, और बाद में उसके उपयोग के लिए उसका भंडारण करना, यहाँ पे भंडारण करना। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आप सिंचाई के लिए करते हैं, या फिर आप कर सकते हैं पेयजल के लिए, पीने के लिए, और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, भूजल पुनर्भरण के लिए। दोस्तों, जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगी। यह स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। दोस्तों, आज के अंक को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। इस अंक को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में। दोस्तों, अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई शंका है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।